हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो बैक विद अनदर अपडेट। जब भी आएंगे आज ऑलवेज की तरह इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे, क्योंकि आज कदाफी स्टेडियम लाहौर में अनदर मीडिया डे था। जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स को इनवाइट किया गया था। चलें, क्वेश्चंस चाहे जैसे भी हों, एटलीस्ट इतना पीसीबी कर रहा है कि रिपोर्टर्स एंड मीडिया को इन्वाइट कर रहा है कि आके हमारा काम देखिए, उनको ब्रीफ कर रहा है। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत सी इन्फॉर्मेशन न्यू भी ऐड की है। पीसीबी के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जवाद अहमद, जैसे कि पिछली बार वो मीडिया डे पे आए थे, आज भी उन्होंने ब्रीफ किया। बस आप वीडियो को लाइक कर दें। आगे वीडियो में उनका ये जो सामने आप देख रहे हैं सेटिंग वगैरह चल रही थी उनके लिए, मीडिया टॉक की और उनसे क्वेश्चन वगैरह भी किए गए। और पोलिन की जो न्यू बिल्डिंग बन रही है उसके ग्राउंड फ्लोर इनसाइड से एक्सक्लूसिव व्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं मजीद बड़ी बड़ी इन्फो यहाँ पे ऐड कर दूं, फिर उनकी जो बताई हुई इन्फॉर्मेशन वो आप खुद भी सुन लीजिएगा। आईसीसी भी विजिट करने वाला है नवंबर में, उनके वफ्द डेलीगेशन का अगेन विजिट होगा मोस्ट प्रॉब्ली 10th या 11th नवंबर को। खैर, आप वीडियो एंड तक कंटिन्यू रखें। सबसे जो अच्छी चीज मैंने नोटिस की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनसाइड जो वॉल्स हैं सेक्शन डिवाइड किए हुए हैं पोलिन की न्यू बिल्डिंग में। ग्राउंड फ्लोर फिर ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, आई मीन G+2 फ्लोर्स करके अगर आप जाएं तो ग्राउंड फ्लोर में जो नीचे फ्लोर है उसमें वो वॉल्स के साथ साथ यहाँ जो कॉलम्स आए हुए हैं स्टील स्ट्रक्चर पे जो बना हुआ है उसके इनसाइड ये क्लोज व्यू में, क्लोज शॉट में आप ये फ्रेम देख लें, आप मजीद आपको ये क्लियर हो रहा होगा। इनसाइड जो इसकी शीट्स लग जाती हैं फिर वो सेक्शन डिवाइड हो जाते हैं। प्रॉपर क्लोज शॉट्स में हमें वो वहाँ पे जो नेस्पाक वालों ने 3Ds एंड मैप्स लगाए हुए हैं उसकी पिक्स हमें रिसीव हुई हैं। तो मजीद इन्फॉर्मेशन क्लियर हमें मिल गई है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ अपर फ्लोर का भी प्रॉपर सारा स्ट्रक्चर डिजाइन हमें रिसीव हो गया। तो हमें ऑलमोस्ट सारी समझ आ चुकी है कि इन साइड से ऊपर वाले फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में क्या क्या बनना है, किस साइड पे क्या क्या होगा। तो किसी आने वाली वीडियो में मैं बड़ा डिटेल से इसको कवर कर दूंगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर इसको हर फ्लोर को, हर सेक्शन में क्या क्या बन रहा है उसको भी एक्सप्लेन करूँ, तो मैं ऐसी वीडियो बना दूंगा। वैसे इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, ऑब्वियसली सबको पता है कि एक पोलियन के इनसाइड क्या होता है। स्टेट ऑफ द आर्ट पोलियन है, बस इनसाइड होम एंड अवे सेक्शन है, ड्रेसिंग रूम्स, अपर के फ्लोर में VIP कॉर्पोरेट बॉक्सेस वगैरह, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, ये सब आता है। इसके अलावा एक चीज बड़ी अहम शेयर कर दी पीसीबी के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ने कि स्टेडियम की जो रूफ है वो देखा जाएगा 31 दिसंबर तक पॉसिबल हो सकती है या नहीं, लेकिन प्लान्स में जरूर शामिल है। बाकी अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा काम है, टाइम बहुत कम है। चैंपियंस ट्रॉफी तक तो इम्पॉसिबल है। वो आप 3D मॉडल में भी देख सकते हैं जो इनका प्लान शेयर हुआ है। शेड्यूल ऑफ वर्क में भी रूफ का कुछ बताया नहीं है फिलहाल, लेकिन इतना उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारे प्लान में शामिल है स्टेडियम की रूफ का। एंड इससे ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई कि अब के जो पुरानी वॉल है स्टेडियम की पूरे 360, वहाँ पे वो कॉलम्स नए बन गए बड़े बड़े, तो बैक साइड वॉल की क्या ज़रूरत है अब आपको समझ आ गई होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद या अगर पॉसिबल हुआ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जो कि बहुत ही मुश्किल है, तो बैक वॉल पे आपकी रूफ इंस्टॉलेशन भी पॉसिबल हो सकती है। ऑब्वियसली जो बैक साइड के कॉलम्स हैं वो तो स्टैंड के नीचे आ जाएंगे। और एक चीज़ और भी बड़ी अहम क्लियर कर दी, प्री कास्ट मटेरियल जितना भी है, प्री कास्ट एलिमेंट्स, उसी से ही सारी इंस्टॉलेशन होगी। सेम जैसे मैंने आपको समझाया था रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की एग्जांपल को लेकर, रैकर्स, ब्लीचर्स, जो इंक्लाइंड बीम, वो सारा स्टफ बिल्कुल सेम टू सेम उन्होंने खुद बताया। खैर, उनकी आप ये इंपॉर्टेंट बातें सुन लें, आपको बहुत सी चीज़ें खुद क्लियर हो जाएंगी। फिर मैं आपको बाकी डिटेल्स शेयर करके बताता हूँ। आप वीडियो कंटिन्यू रखें। रीप्रोफाइलिंग या आप इंफोरियस की अपग्रेडेशन कह लें, उसमें जब लास्ट टाइम आप तशरीफ लाए थे 15 दिन पहले, उसकी फाइल्स की तादाद थी 80। आज की डेट में हम 280 के करीब पूरी कर चुके हैं और 2 से 3 दिन में हम 350 फाइल्स कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा जो हमारे कॉलम्स हैं उनकी कुल तादाद 264 है और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 120 कॉलम्स कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें मज़ीद हमें 8 से 10 दिन में इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इन कॉलम्स को कंप्लीट कर लें और उसके बाद हमारी इंक्लाइंड बीम आएगी और प्री कास्ट एलिमेंट हम उसके ऊपर लाके लॉन्च करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको समझाया था सेम उसी तरह से उन्होंने भी एक्सप्लेन किया। प्री कास्ट एलिमेंट्स का इस बार उन्होंने जिक्र किया, पिछली बार वो प्री कास्ट स्टेप्स का बताया था। तो बस रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के स्टैंड्स आप देख लें, उस तरह से आपको दिखने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा कॉलम्स के हवाले से उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की, जो पाइल वर्क है उसका भी बताया, जस्ट टू शो यू के डेली हर दूसरे दिन काम की पेस में इजाफा होता जा रहा है और 31 दिसंबर तक आप डन ही समझे कि स्टेडियम रेडी हो जाएगा। 250-300 तक उन्होंने कॉलम्स पाइल्स के हवाले से उन्होंने बताया और ये भी कहा कि 164 समथिंग लाइक दैट कॉलम्स कंप्लीट हो गए और आने वाले 2 से 3 दिनों में आप देखेंगे मजीद ये इसमें इजाफा हो जाएगा। सो ये शेयर करने का मकसद ये था कि जो कॉलम्स की कंस्ट्रक्शन है या उनको बनाना है वो सारा टाइम कंज्यूमिंग है, वो टाइम लेता है। बाकी जो बीच में स्टैंड बनेंगे वो प्री कास्ट एलिमेंट्स है, वो टाइम नहीं लेता, सीधा सीधा इरेक्शन कर दी जाती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फो आप नोट कर लें कि जो ये बैक साइड पे सामने पीसीबी ऑफिशियल्स के ऑफिस वगैरह वाली बिल्डिंग बन रही है, इस पर उन्होंने बताया कि इसकी जो लिमिट है आप 8th फ्लोर तक ऊपर तक जा सकते हैं, जो कि अगर आप फ्यूचर में बनाना चाहें तो ऊपर के फ्लोर्स भी बना सकते हैं। फिलहाल उन्होंने ये वर्ड भी यूज़ किया G+4 का, मतलब कि G+4 फ्लोर्स के साथ जाएंगे, ऊपर 4 फ्लोर्स होंगे। यहाँ पे कोई स्टील स्ट्रक्चर वर्क यूज़ नहीं हुआ, ये तो सीधी सीधी वो जो कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन होती है उसी के हिसाब से बिल्डिंग बनाई गई है। ऊपर 2nd फ्लोर में इस वक्त कंक्रीट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को था, उन्होंने ये भी शेयर किया।
इस तरह से जो पोलियन की न्यू बिल्डिंग स्टील स्ट्रक्चर वाली बन रही है ऑफिस के फ्रंट पे, उसके भी सेकंड फ्लोर के ऊपर वो कंक्रीट ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। थर्ड फ्लोर के लिए अब कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी जाएगी। उससे भी अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का आज नेशनल स्टेडियम कराची का फाइनली पहली बार विजिट हो गया। लाहौर का तो आप देख रहे थे कि बैक टू बैक हर दूसरे वीक में विजिट हो रहा होता था। आज नेशनल स्टेडियम कराची की भी सुन ली गई और आज उन्होंने वहाँ विजिट किया और वहाँ पे भी उन्होंने 2-3 चीज़ें हाईलाइट की और स्क्रीन की तो प्रॉपर उन्होंने पिक्चर भी ली। खैर उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा जल्द, आपके साथ अपडेट शेयर कर देंगे। वैसे मैंने कर भी दी थी प्रीवियस वीडियो में, आपने देखा था कि जो न्यू बिल्डिंग बन रही थी उसके कॉलम्स में जो स्टील स्ट्रक्चर नीचे था उसमें इजाफा होता जा रहा था। मजीद भी हम आपको समझाएंगे अपडेट शेयर करके। तो जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता जा रहा है, सब ने बड़ा गिले किया था कि भाई कराची का विजिट नहीं कर रहे चेयरमैन पीसीबी, कराची के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये है वो। मैंने भी बड़ा हाईलाइट किया, तो फाइनली उन्होंने वहाँ का विजिट भी कर लिया। सबके जो है होपफुली अब गिले दूर हो गए होंगे। खैर कदाफी स्टेडियम लाहौर साइड पे काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस साइड पे ज़्यादा फोकस मांगता है। बाकी कराची एंड पिंडी का उसका भी होता रहेगा, पिंडी में तो इतना है नहीं। खैर मैं आपको अपडेट करूँगा कराची एंड पिंडी का भी। कराची का वो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस पे भी मजीद न्यू रूफ की इंस्टॉलेशन चल रही है, मैं आपको वीडियो में अपडेट करके समझा दूंगा। फिलहाल यहाँ लाहौर एंड जो आज मीडिया डे सेशन था एंड उसके साथ पीसीबी डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की वो बड़ी अहम थी। खैर एक चीज़ और भी नोट कर लें कि जो आईसीसी का वफद आएगा आने वाली वीक में, उन्होंने 10 11 नवंबर का बताया, करके बता रहे थे हर वीक में हमारा उनके साथ रब्ता होता रहता है। तो इस विजिट में आईसीसी अंदाज़ा लगाएगा कि काम कहाँ तक पहुँच गया है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फाइनल शेड्यूल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी आ सकता है। सारा अगर आप मुझसे पूछते हैं तो कंस्ट्रक्शन या स्टेडियम को लेकर नहीं है कि इसकी वजह से डिले हो रहा है शेड्यूल, वरना आपको पता है आईसीसी का कोई भी इवेंट हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, खासतौर पर वर्ल्ड कप हो या T20 वर्ल्ड कप हो, 6 महीने पहले 5 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया का तो साल पहले ही वो शेड्यूल मेरे ख्याल में अनाउंस हो गया था। बस इंडिया पाकिस्तान में जब भी इवेंट होगा ये शेड्यूल का मसला बना रहेगा जब तक पॉलिटिकल इशू सॉल्व नहीं होंगे। सो स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई मामला नहीं है, ये बन जाएंगे, ये हो जाएगा, रेडी हो जाएंगे। सारा मामला वो इंडिया के ट्रैवल की वजह से लटका हुआ है। हाइब्रिड मॉडल पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मीडिया वॉर्स फिर से शुरू हो गई हैं। बस अगर आप मुझसे पूछते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी इंडिया के ट्रैवल को लेकर मामला रुका हुआ है, वरना कब का शेड्यूल आ जाता है। इसी इनिशियल शेड्यूल के मुताबिक जो पीसीबी ने सेंड किया है वो फाइनल हो जाता है। सारे क्रिकेट बोर्ड राजी हैं, बस इंडिया का ट्रैवल उसकी वजह से ये पेंडिंग है। इंडियन मीडिया के मुताबिक तो वो तो सीधा बस हाइब्रिड मॉडल ही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की इवन ऑप्शन हो, जो उनके फेमस जर्नलिस्ट मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने ऐड कर दिया कि वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पे टाइम जोन के मुताबिक मैचेस कराए जा सकते हैं। और यूएई श्रीलंका का तो वो तो बता ही रहे थे वैसे भी, लेकिन इंशाल्लाह स्टेडियम रेडी हो जाएंगे, इसकी टेंशन आप नहीं लें। बस ये आने वाली मीटिंग्स जो आईसीसी की होंगी, इजलास होंगे, यूएई में भी रिसेंटली हुआ था, वो तो खैर सारा वो वुमेंस क्रिकेट के हवाले से एंड बाकी चीज़ों के हवाले से था, लेकिन इन साइड बहुत कुछ डिस्कस हो रहा होता है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, बस सिर्फ मीडिया को नहीं बताते। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आईसीसी ने नाइंसाफ़ी ना की तो पाकिस्तान में ही पूरा इवेंट होस्ट होगा, इवन इंडिया भी यहाँ ट्रैवल कर जाएगा। आईसीसी का इवेंट है, आगे जो एसीसी फिर आ रहा है, अगेन इंडिया होस्ट कर रहा है, इस बार नजम सेठी नहीं है, तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। कीप दैट थिंग इन माइंड के पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, सेनेटर भी हैं, उसके साथ साथ पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, तो वो सारे मामला जो इंटरनेशनली लोगों का आना जाना होता है वो भी सारा हैंडल कर रहे हैं। तो समझ लो कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो इंडिया को पाकिस्तान ना ले पाए तो फिर कोई भी नहीं ला सकता। पर खैर लेट्स सी, वो बात की चीज़ें हैं, शेड्यूल के मुताबिक देखते हैं। शेड्यूल पे बड़ी डिस्कशन, बड़ी फाइट्स होने वाली हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं आपके साथ अपडेट शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आपको इस बार की वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल के साथ, सोशल मीडिया हैंड्स पे भी आगे फॉलो करने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।